और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी से करेंगे चुनावी रैलियों का आगाज। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम की रैली होनी है। अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में पीएम की रैली होगी। काशी गोरखपुर पश्चिम क्षेत्र में पीएम की रैली होगी। ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारियां यहां पर की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिलान्यास भी करेंगे, योजनाओं का लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे। तो चुनावी अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से करेंगे। और ऐसे में हमने अभी बीच में भी देखा कि बुलंदशहर से इन्होंने चुनावी रैली का आगाज किया था। अब फरवरी में उत्तर प्रदेश में 3 रैलियां करेंगे। योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम की रैली होनी है। अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में पीएम की रैली होगी। काशी गोरखपुर पश्चिम क्षेत्र में पीएम की रैली होगी। ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारियां यहां पर की जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के अभियान का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही साथ अब चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका नजर आ रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रशांत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए काजल, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उन्होंने यहाँ मेहनत की, जिसके बाद उन्होंने यहाँ सीटें जीती थी। 19 के चुनाव में भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में ज्यादातर उन्होंने रैलियां की थी, जिसके बाद उन्हें भारी सफलता मिली थी। इस बार क्योंकि चुनाव में जहां एनडीए गठबंधन तेजी से दक्षिण भारत राज्य में अपना पैर पसार रहा है और कई दलों के साथ उसका गठबंधन है। हालांकि जिस तरीके से बंगाल हुआ या फिर बिहार हुआ, वहां पर गठबंधन टूटता हुआ नजर आया। तो इस नाते उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने एक पहल बनाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा दौरा रखा जाए, रैलियों का कार्यक्रम हो, ताकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ से एक अच्छी फिजा बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के काशी यानी वाराणसी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, तो यहाँ पर उनकी रैलियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पश्चिम क्षेत्र के साथ ही अवध, पूर्वांचल और इसके साथ कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रों में 3 बड़ी रैलियां फरवरी में कराए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां करने में जुटी है। और यह तय किया जा रहा है किन मुद्दों के साथ, किन जगहों पर, किस आयोजन पर यहाँ रैलियों का आयोजन किया जाए। इन सब बातों को लेकर ध्यान दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक 6 क्षेत्रों में इन रैलियों को यहां पर संपन्न कराया जा सके। चुनाव से पहले ये माना जा रहा है कि 6 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की रैली हो जाए, जिसको लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिर चाहे ब्रज क्षेत्र हो, अवध क्षेत्र हो, पश्चिम का क्षेत्र हो या इसके साथ ही कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। हालांकि इसको लेकर जो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने यह भी टटोलना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो किन मुद्दों पर यहाँ बात करेंगे, किन योजनाओं पर बात करेंगे, क्षेत्रीयता के आधार पर, राजनीतिक आधार पर और सामाजिक समीकरण क्या होंगे, इन बातों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ संबोधन करना है। और कैसे विपक्ष पर हमला बोला जाए, उन क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं को ढूंढा जाएगा या ऐसे मुद्दों को ढूंढा जाएगा जिस पर विपक्ष पर बड़ा करारा हमला बोला जा सके। इन बातों को लेकर वहां क्षेत्रीय संगठन ने काम करना शुरू कर दिया। तो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पश्चिम की बात की जाए 27 सीटें हैं और कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र की बात की जाए 18 से ज्यादा सीटें हैं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण रैलियां हो सकती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जब आगमन होगा तो फिर चाहे पश्चिम के क्षेत्र में आएंगे तो वहां जिस तरीके से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही है, फिर चाहे वो कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में आए हों तो वहां भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या इसके साथ ही झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो, साथ ही साथ अन्य जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है और
महोबा में जिस तरीके से लाभार्थी योजनाओं का लाभ दिया गया है, हर घर जल नल योजना का लाभ दिया गया है, उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया, जिसमें प्रदेश में सबसे पहले नंबर पर महोबा आया। बुंदेलखंड का सबसे आखिरी छोर है, मध्य प्रदेश के सीमा पर बसा हुआ ये उत्तर प्रदेश का जिला है। तो ये सब बातें काजल बड़ी महत्वपूर्ण है और इनको सजोकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर बड़ा हमला बोलने वाला है। और यही ये है कि किस तरीके से यहाँ पर और संगठनात्मक तैयारियों को लेकर, खासकर क्योंकि अभी पश्चिम के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के पास वहां पर लोकसभा की सीटें हैं, और यहाँ पूर्वांचल के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ हालांकि पहले समाजवादी पार्टी के पास एक आजमगढ़ सीट थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास जौनपुर, अंबेडकर नगर जैसी सीटें हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, इस पर भी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है, सबसे पहले जो बहुजन समाज पार्टी के पास 10 लोकसभा सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के साथ 3 लोकसभा सीटें हैं, इन 13 सीटों को किस तरीके से फतेह किया जाए, इसको लेकर भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक जानकारी भेजी जा रही है कि कैसे इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सके, और जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो विकास कार्यों में कैसे फेल हुए, उन्होंने जनता के बीच क्यों रुचि नहीं दिखाई, यह मुद्दे सब बनाए जा रहे हैं। और जातीयता के आधार पर अगर यहाँ पश्चिम क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे बड़े नेताओं को, जैसे चौधरी चरण सिंह को वहां पर उपेक्षित रखा कांग्रेस ने। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी पुण्यतिथि पर जाकर वहां उन्होंने उनकी मूर्ति का अनावरण किया, सम्मान किया, यह सबसे अच्छा मुद्दा रहा। साथ ही साथ अगर पूर्वांचल की बात करें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा, उनको किस तरीके से वहां उपेक्षित किया कांग्रेस ने, उनको कैसे राजनीतिक हाशिए पे ले आए, तो यह मुद्दा भी बना रहेगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा का भी उन्होंने नाम लिया था और कहा था कि कांग्रेस ने किस तरीके से उन्हें यहाँ उपेक्षित कर दिया है, और आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, उनकी पुण्यतिथि पर कोई नहीं याद करता है। तो ये सब जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी बनाने में लगी हुई, किस तरीके से समाज सेवियों को, राजनीतिज्ञों को, और फिर क्योंकि पूर्वांचल में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी नाम आता है, बलिया से वो रहने वाले थे, उनको भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उचित स्थान दिया है, उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई है। यह सब माहौल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अन्य जहां भी रैलियां स्थल होंगे वहां पर बनाने में लगाएगी, ताकि आने वाले समय में उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले और 80 लोकसभा सीट ने जीते का जो वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने जनता से उसको पूरा किया जा सके। बिल्कुल प्रशांत, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है, ऐसे में बीजेपी का फोकस कहीं ना कहीं पूरी 80 सीटों पर नजर आ रहा है। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी किस तरह से, कौन सी रणनीति से काम कर रही है जो आने वाले समय में बीजेपी को इसका पूरा लाभ मिल सके, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इस वक्त नजर आ रही है, और ये फॉर्मूला जो अप्लाई कर रही है उसको, उसका कितना लाभ मिलता हुआ नजर आएगा पार्टी को? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे पर और राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ती आ रही थी, और लगातार ये 2014 तक ये नारा चला आया, और अब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, दिव्य और अलौकिक निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दों पर है, और इसके साथ ही पारदर्शी योजनाओं का जनता तक लाभ पहुंचने को लेकर है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर चुनाव है, रोजगार को लेकर यहाँ चुनाव है, और जिस तरीके से धार्मिक वैमनस्यता यहाँ होती थी, दंगे होते थे, अब वो नहीं हो रहे हैं। इस आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को है। भारतीय जनता पार्टी की यानी योगी आदित्यनाथ की 6 साल की सरकार ने यहाँ अपना पूरा कार्यकाल कर लिया है, एक भी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए हैं। यह योगी आदित्यनाथ का सबसे स्वर्णिम काल है कि इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को इतना मजबूत रखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूर्व में सरकार के समय में जब 5 साल भी सरकार पूरी नहीं कर पाती थी, या जब भी मुख्यमंत्री काल रहता था दंगे होते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। कैराना में सबसे ज्यादा लोगों ने हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान अपने घरों से पलायन कर लिया था, पश्चिम के क्षेत्रों से पलायन कर लिया था, बुंदेलखंड के क्षेत्रों से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। यह सब मुद्दा भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में लेकर आने वाली है कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में यानी डबल इंजन की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और अब लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके लिए काम किया जा रहा है, जात विहीन लोगों को यहाँ पर चाहे योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, धर्म विहीन लोगों को
यहाँ पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यहाँ जब भी रोजगार की बात आती हो या फिर राजनीतिक स्तर की बात आती हो तो जात धर्म देखकर उन्हें लाभ नहीं दिया जाता, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर यहाँ लाभ दिया जा रहा है। इन सब मुद्दों के साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और अपने मंत्रियों को भी लगा दिया है कि जिन जनपदों में उनके पास प्रभार है यानी प्रभारी मंत्री बने हुए हैं, वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा डबल इंजन की सरकार की योजनाएं गिनाने का काम करें, जनता को बताएं किस तरीके से विपक्ष की जब यहाँ सरकारें रही हैं तो कौन कौन से मुद्दे थे जिसको केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने हल करने का काम किया है, रोजगार सृजन किया है और इसके साथ ही जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिति हुई थी उससे उन जनपदों को क्या क्या फायदा मिल रहा है, तो यह सब बताने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की त्रिस्तरीय सरकार है, चाहे पंचायत की सरकार हो, नगर पंचायत की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूत स्थिति में बैठी है और लोगों का विकास किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पर संबोधन करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधन करते हैं। विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी। जी चलिए ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री